हजारों साल पहले किसी ने कहा था, एक बालक जन्म लेगा और उसकी रोशनी अंधकार को निगल जाएगी। लेकिन यह भविष्यवाणी सिर्फ एक वादा नहीं थी, ये आने वाले तूफान की चेतावनी थी। क्योंकि उस रोशनी को रोकने के लिए एक राजा दुनिया को खून से रंगने को तैयार बैठा था। आखिर यह बच्चा कौन था और क्यों पूरी सृष्टि उसके जन्म का इंतजार कर रही थी? यह जानने के लिए हमें समय की परतें हटानी होंगी, उन भविष्यवाणियों तक लौटना होगा जहां यह कहानी शुरू हुई थी। इस्राएल की धरती, समय हजारों साल पहले। भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे थे, एक उद्धारकर्ता आएगा। यशाया ने कहा था, देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म देगी। उसका नाम होगा इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। मीका ने भविष्यवाणी की, मसीहा बेतलहम में जन्म लेगा। हर भविष्यवक्ता, हर भविष्यवाणी एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था ये मसीहा कौन होगा, कहां जन्म लेगा और कब वह संसार में आएगा। अचानक स्वर्ग का एक दूत प्रकट हुआ। उसकी चमक से पूरी जगह जगमगा उठी। उसने मरियम से कहा, डरो मत मरियम, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम स्तब्ध थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है। लेकिन स्वर्ग बोल चुका था। एक ऐसी स्त्री जो दुनिया की नजर में साधारण थी, वह परमेश्वर की योजना का केंद्र बनने वाली थी। जब जोसेफ को यह खबर मिली, उसका दिल टूट गया। वह असमंजस में था। मरियम को छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसे आहत नहीं करना चाहता था। उसी रात एक दूत सपने में उसके सामने आया। उसकी वाणी गूंजी, जोसेफ डरो मत, मरियम को अपने घर ले आओ, वह पवित्र आत्मा से है। जोसेफ जागा और उसका निर्णय इतिहास को बदलने वाला था। उसने अपनी भावनाओं की नहीं, स्वर्ग के आदेश की सुनी। यहूदिया का राजा हेरोदेस, सत्ता, धन और क्रूरता, ये तीनों उसकी पहचान थे। जब बुद्धिमान पुरुष उसके महल में आए और बोले, हमने एक तारा देखा है, यहूदियों का नया राजा जन्म ले चुका है, हेरोदेस का चेहरा फीका पड़ गया। उसके लिए एक नया राजा मतलब उसकी सत्ता का अंत। उसने चालें बनाना शुरू की, धोखे की योजना तैयार की और मन ही मन निश्चय किया, जिस बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी हुई है, उसे वह कभी जीवित नहीं रहने देगा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी राजा या मनुष्य के बस में नहीं था। आकाश में एक नया तारा चमक उठा, अनोखा, अजीब, रहस्यमयी। वह तारा सीधे उसी जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां वह बालक जन्म लेने वाला था, जिसे हेरोदेस मिटाना चाहता था, लेकिन जिसे स्वर्ग बचाना चाहता था। सीजर के आदेश ने सबको अपने शहर लौटने को मजबूर कर दिया। जोसेफ और मरियम नासरत से बेतलहम की कठिन यात्रा पर निकले। पत्थरों भरी राहें, ठंडी हवाएं, लंबी दूरी और मरियम की बढ़ती पीड़ा। लेकिन भविष्यवाणी कह चुकी थी, मसीहा बेतलहम में जन्म लेगा। लगता था मानो पूरी सृष्टि उन्हें उसी जगह पहुंचा रही थी जहां इतिहास बदलने वाला था। बेतलहम पहुंचे तो हर घर बंद था, हर जगह भीड़ थी, कहीं भी जगह नहीं मिली। और तभी मरियम की पीड़ा बढ़ने लगी। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी और समय तेजी से बीत रहा था। आखिरकार एक साधारण गौशाला मिली जहां घास थी, पशु थे और शांति थी। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक बच्चे ने जन्म लिया जो साधारण नहीं था, वो था यीशु मसीह, वो मसीहा जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। चरवाहों ने तारा देखा, फरिश्तों ने गाया और दुनिया में आशा का आगमन हुआ। हेरोदेस ने कोशिशें की, साजिशें रची, लेकिन जिसको स्वर्ग ने भेजा है उसे कोई रोक नहीं सकता। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, अंधकार पीछे हट चुका था और रोशनी धरती पर उतर चुकी थी। क्योंकि जहां यीशु है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता।
और यह कहानी उस रोशनी के जन्म की कहानी है जिसने समूची दुनिया बदल दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में रोशनी जगाई हो, अगर आपने इसमें परमेश्वर की सच्चाई को महसूस किया हो, तो इस चैनल बिब्लिकल ट्रूथ आर्काइव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम आपको वही सत्य बताते हैं जो सदियों से छिपा था, वही इतिहास, वही भविष्यवाणियां जो विश्वास को मजबूत करती है और आत्मा को जागृत करती है। नए एपिसोड सबसे पहले पाने के लिए घंटी का निशान दबाएं, ताकि हर नई बाइबलिक खोज, हर नई रोशनी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। परमेश्वर की शांति और अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।